इस लेक्चर में कोड ब्लड बैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली अभी न्यूज में है। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक का जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कोड ब्लड क्या होता है और ये बैंकिंग का क्या मतलब है। देखो, इसकी जो मार्केटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए ये न्यूज में आया है। जो कोड ब्लड बैंकिंग सर्विस है, इसकी मार्केटिंग 2016 में लगभग $1126 मिलियन की थी। तो ये 2023 तक ऐसा एस्टीमेट लगाया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, एस्टीमेट मतलब अनुमान लगाना, ये $2772 तक इसकी मार्केट बढ़ जाएगी, इतने मिलियन तक। यानी कि 2017 से 2023 तक 13.8% तक इंक्रीज हो जाएगी। तो जो इसकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, इसके बेनिफिट की वजह से, इसके क्या बेनिफिट हैं, फायदे क्या हैं, जो कोड ब्लड स्टेम सेल यूज करते हैं। किस लिए? क्योंकि ये क्या है, जो कोड ब्लड स्टेम सेल है, ये बहुत सारी जो क्रोनिक डिसीज हैं, बीमारियां, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनके इलाज के लिए यूज किया जाता है कोड ब्लड स्टेम सेल। जैसे कैंसर ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी वजह से गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कोड ब्लड के रिगार्डिंग, क्योंकि कैंसर भाई साहब बहुत खतरनाक बीमारी है। जब ये कोड ब्लड से जो स्टेम सेल निकलती हैं, कैंसर को ठीक करने के लिए यूज हो सकती हैं, तो गवर्नमेंट तो इनिशिएटिव लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए कोड ब्लड बैंक बनाएगी। तो ये कोड ब्लड है क्या, बैंकिंग क्या है, इसे जानते हैं। पहले पहले समझते हैं कोड के बारे में। कोड क्या होता है? देखो, ये है गर्भ, माता का गर्भ, ये है बेबी माता के गर्भ में। और देखो एक ये इसके नाभि पे, इसके नेवल पे ये पाइप सा जुड़ा होता है, ये ही है कोड। इसमें देख सकते हो आप, ये पाइप जो जुड़ा होता है जब बच्चा जन्म लेता है, तो इसका जो कोड है ये बहुत ही लंबा होता है, नाभि रज्जु बोलते हैं हिंदी में, नाभि रज्जु। तो ये कोड में जो ब्लड होता है उसी को कोड ब्लड बोलते हैं, यानी कि खून, कोड का खून हो गया। और कोड ब्लड बैंक क्या हो गया फिर? इस कोड में जो ब्लड निकलता है, खून निकलता है, उसको स्टोर करके रखना। भाई साहब, बैंक होते हैं जो मनी वाले, उसमें क्या रखते हैं? पैसे को स्टोर करके रखते हैं। और जो कोड ब्लड बैंक है उसमें क्या रखेंगे? कोड के ब्लड को स्टोर करके रखेंगे, ताकि वो खराब ना हो, काफी समय तक, 10-20 साल 50 साल तक चलता रहे। क्यों रखते हैं हम इसे स्टोर करके? अभी तो बताया, बहुत सारी बीमारियों के लिए ये काम आता है, ठीक करने के लिए, क्योंकि कोड ब्लड होता है, उसमें मिलती है स्टेम सेल। और ये स्टेम सेल क्या होती है? स्टेम सेल होती है भाई साहब, देखो, ये बॉडी के बहुत सारे पार्ट से स्टेम सेल हम उपलब्ध कर सकते हैं ह्यूमन के, और उसकी स्टेम सेल उसकी बीमारी को ठीक करने के काम आ सकती हैं। जैसे कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, या हार्ट की बीमारी है, उनको ठीक करने के लिए स्टेम सेल यूज हो सकती हैं। स्टेम सेल देखो, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं, बॉडी की सेल होती हैं, बॉडी की हर बॉडी के पार्ट में सेल है, लेकिन ये कैसी होती हैं? स्पेशल पार्ट में मिलती हैं। जैसे देखो, किडनी में मिलती हैं, ये लीवर में मिलती हैं, हड्डी में मिलती है, बोन में, लंग में, फेफड़ों में, ब्रेन में भी मिलती हैं, दिमाग में, ब्लड में भी मिलती हैं, ये हार्ट में मिलती हैं, मसल्स में भी मिलती है, जो हमारी मांसपेशियां होती है, पैनक्रियाज में, एग्स में, स्पर्म में, सब में मिलती हैं भाई साहब। ये अनडिफ्रेंशिएटेड वर्ड याद रखना, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होती हैं ये, लेकिन इनके पास कैपेसिटी होती है दोनों की, ये डिफ्रेंशिएट भी हो सकती है और ये मल्टीप्लाई भी हो सकती है बहुत सारी सेल में, और ह्यूमन बींग के लिए ये यूज हो सकती है बीमारियां ठीक करने के लिए। तो ये हुई स्टेम सेल, यानी कि जो ब्लड है, कोड का ब्लड है, उससे जो स्टेम सेल निकलेंगी, ब्लड सेव करके रखा। जैसे मान लो आगे ये बच्चे ने जन्म लिया और पेरेंट्स को ऐसे ही मान लो इसको कैंसर हो जाता आगे, अब जब इसका कोड काटा था, नाभि से इसका कोड काटा था, तो वो स्टोर करके रख लिया उसका ब्लड। अब आगे जैसे मान लो इसको कैंसर होगा, उस कैंसर सेल डेवलप हो जाती हैं। कैंसर क्या होता है भाई साहब? जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के बॉडी पे आगे ऊपर मान लो कोई फोड़ा निकल गया, स्किन पे बात कर रहे हैं, अभी हाथ पे कोई फोड़ा निकल गया, फुंसी निकल गई, उसे आप दवाई लगा के ठीक कर सकते हो। और कैंसर क्या है? अगर यही बॉडी के अंदर हो जाए तो तब कैसे आप दवाई लगाओगे भाई साहब, तब कैसे ठीक करोगे? बॉडी को चीर के थोड़ी ना दवाई लगाओगे, चीर दोगे तो भाई साहब बॉडी और वैसे कट जाएगी, फिर उसे ठीक करो, समझ रहे हो? तो ये ठीक करना भारी हो जाता है कैंसर। ये कैंसर अंदर घाव हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, यानी कि कोई फोड़ा निकला है, फुंसी निकला है, तो ये अगर ये स्टेम सेल कोड की यूज की जाए, बॉडी में ट्रांसफर कर दी जाती है, इनके पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो कैंसर सेल होती है उनको मार देती है। जो कैंसर से की सेल है, कैंसर बना रही है, फोड़ा बना रही है कैंसर का, उन्हें खत्म कर देती है, तो कैंसर ठीक हो सकता है। तो इसलिए ये कोड ब्लड बैंक बनाया जा रहा है, और बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज में बना रखे हैं। तो कोड ब्लड क्या हो गया, हमने जान लिया। इस कोड ब्लड को, यानी कि उम्बिलिकल कोड ब्लड भी बोलते हैं, क्योंकि कोड को उम्बिलिकल कोड बोलते हैं पूरा नाम। और ब्लड हो गया उम्बिलिकल कोड से प्राप्त हुआ ब्लड, या प्लेसेंटा, पोस्ट डिलीवरी के बाद जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, गर्भ से बाहर आ जाता है, तो प्लेसेंटा में जो ब्लड मिलता है वही कोड ब्लड
या उम्बिलिकल कोड ब्लड है। इस पे के पास स्पेशल सेल होती है जिनको हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल बोलते हैं। स्टेम सेल हमने जान लिया इनका नाम है, जो इस कोड ब्लड से होती है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ये बहुत सारी टाइप की बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज हो सकती हैं। तो कोड ब्लड बैंकिंग क्या हो गया, इसको स्टोर करके रखना, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग कोड ब्लड को कलेक्ट करने की प्रोसेस, और इसमें से स्टेम सेल निकाल के उसको फ्रीज रखना। इसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है सेल का वो फ्यूचर के लिए यूज हो सकता है, फ्यूचर मेडिकल यूज के लिए। जैसे मान लो कोड ब्लड बैंकिंग में सोर्स है ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल का, इसका ट्रांसप्लांटेशन भी हो सकता है। मान लो आगे उसमें हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल बॉडी में कम हो जाए तो इसका ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। और कैंसर जैसी या और कोई डिसऑर्डर हो गया बॉडी में उसको ठीक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और देखो ऐसी कंडीशन के लिए जब कोड ब्लड अच्छा यूज हो सकता है तो स्टेम सेल का एक अच्छा सोर्स है। लेकिन अभी तक क्या है, और सारी कंडीशन के लिए और जो अदर कंडीशन है उनके लिए स्टेम सेल का जो सोर्स है कोड ब्लड, ये अभी एस्टेब्लिश नहीं हो सका है। ये सिर्फ ये कैंसर जैसी बीमारी के लिए ठीक हो सकता है, मतलब का ठीक करने के लिए यूज हो सकता है। तो और कहाँ कहाँ पे इसका यूज हो सकता है, देखो स्टेम सेल का बहुत जगह यूज हो सकता है। जैसे कैंसर के लिए ट्रीट करने के लिए, ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी जैसे एनीमिया, खून की कमी हो जाती है बॉडी में, उसके लिए यूज हो सकता है। या फिर देखो इम्यून सिस्टम में जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है वो बॉडी की कम हो जाती है, उसमें डिसऑर्डर हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए भी यूज हो सकती हैं ये स्टेम सेल, जो कोड से ब्लड निकाल के स्टेम सेल निकाली है। देखो जो कोड से जो ब्लड निकाला जाता है और इससे स्टेम सेल निकाली जाती हैं, ये 10 टाइम्स ज़्यादा होती हैं, 10 गुना ज़्यादा होती हैं। किससे, जो बोन मैरो से निकाली जाती है ना स्टेम सेल। बोन मैरो होता है ना, जो बोन मैरो हड्डी में होता है भाई साहब, बोन मैरो। ये देखो हड्डी है, हड्डी के अंदर ये बोन मैरो है, बोन मैरो। और ये बोन मैरो के अंदर ब्लड होता है। ब्लड में आपको पता है पार्ट होते हैं, रेड ब्लड सेल भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती है, वाइट ब्लड सेल भी होती है, प्लाज्मा भी होता है, ये ब्लड के पार्ट हैं। तो ये रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, वाइट ब्लड सेल, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो में। बोन के अंदर ये स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है, स्पॉन्जी सब्सटेंस। स्पॉन्जी मतलब सोख लेता है कुछ भी ये। जैसे आपकी बॉडी में जैसे मान लो हड्डी है, आपको डंडा मारा तो बॉडी थोड़ा ना, जो हड्डी है उसके पास ये स्पॉन्जी मटेरियल है ना बोन मैरो, ये ऐसा है थोड़ा पिचक जाता है, जिसकी वजह से हड्डी जल्दी से क्रैक नहीं होती है। समझ रहे हो, जिसकी हड्डी जल्दी से क्रैक हो जाती है ना, थोड़ा सा मारती टूट जाती है, मतलब उसमें बोन मैरो की कमी है। तो इस बोन मैरो से भी कलेक्ट किया जा सकता है स्टेम सेल। लेकिन जो स्टेम सेल बोन मैरो से निकाले जाते हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा ये कोड ब्लड में होती है स्टेम सेल। एक ये भी एक इसका फ़ायदा है। नेक्स्ट है कि जो स्टेम सेल है कोड ब्लड से देखो निकाली जाती है, इनमें इन्फेक्शियस डिसीज होने का बहुत ही रेयर चांस है, इसमें जो इन्फेक्शन होने का बहुत कम चांस है। इसलिए जो एडल्ट स्टेम सेल है वो इससे बहुत ही कम रिजेक्ट कर पाती हैं। यानी कि जैसे किसी एडल्ट को ये स्टेम सेल उसके अंदर डाली कैंसर को ठीक करने के लिए, तो अधिकतर बॉडी इसे अडॉप्ट कर लेती है, अपना लेती है। लेकिन बहुत सारे केस में स्टेम सेल डालते हैं, बॉडी रिजेक्ट कर देती है, उसे ले ही नहीं पाती है। लेकिन कुछ परेशानियां हैं कि स्टेम सेल से, जो स्टेम सेल की बैंकिंग या कोड ब्लड की बैंकिंग है, इससे कुछ परेशानियां हैं। वो क्या है कंसर्न, देखो पिछले पास्ट डिकेड में, एक डिकेड में 10 साल होता है, तो पिछले कई 10 सालों में स्टेम सेल बैंकिंग का जो वो है मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो बहुत सारी कंपनी है ना वो बहुत ज़्यादा फी चार्ज करती है पेरेंट से, क्योंकि पेरेंट है जो माता पिता है अपना कोड ब्लड स्टोर करवा के रखना चाहेगा कि आगे मान लो उसके बच्चे को कोई बीमारी हो तो उसको ठीक करने के लिए यूज हो सकता है। लेकिन ये भाई साहब इमोशनली खेलते हैं लोगों से कंपनियां। स्टोर करने के लिए भाई साहब टेम्परेचर चाहिए बहुत ही लो, और वो क्रिएट करना पड़ता है आगे, तो क्रिएट करने पड़ता है, वो स्टोर करके रखना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फी लेती हैं वो कि हम साल का इतने पैसे लेंगे इतने, तो इमोशनली खेलते हैं भाई साहब इससे। तो ये परेशानी है।